गाँव तक घूमने तक नहीं आए। नहीं आए। अच्छा, जब चुनाव था पिछले बार 2020 में तो क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ अभी तो देख ही रहे सब यहाँ पे क्या है और क्या देखा जाए ना। क्या है कि उम्मीद लग रही है? किससे उम्मीद? निजाम भाई से मेरा उम्मीद है जीतेंगे और तो इधर फिलहाल में गांव में कोई नहीं आ रहा ठीक है, लेकिन इधर हवा है नाजिम भाई के साथ। क्यों लाना? गाँव में वही विकास के लिए और क्या जिस विकास करने के वादा कर रहे हैं ठीक है ना, जैसे कोई भी वोट तो वादे से नहीं देता है, मौका नहीं दिया। देंगे या नहीं देंगे ये पता नहीं है, लेकिन आते हैं तो सरकार में रहते पर में कहाँ रोजगार दिए। जो मतलब अनपढ़ है वो जो दिल्ली सूरत बम्बई सब जा रहा है उनको बिहार में रोजगार मिलना चाहिए ना, वो दिए हैं। नया चेहरा है, कुछ उम्मीद रहेगा उनसे, समझ गए ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं हर जगह से। हाँ उम्मीद है, क्योंकि उनको मौका मिलेगा तो हम लोग कुछ मतलब चाहेंगे कि वो कुछ कर सके इस एरिया में। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। आपको बता दे गया कि सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है, जहां से मौजूदा विधायक जो है मंजू अग्रवाल हैं, क्या कुछ काम किए हैं जनता से जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जिलों में जा के प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में है, जो कि गया जिले में है। बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। क्या नाम है? जी शेखर सिंह। तो शेखर जी, ये बताइए यहाँ की मौजूदा जो विधायक है मंजू अग्रवाल काम की है? काम किए हैं, लगभग काम नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, मतलब पहले थे काम किए हैं, काम नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, गांव तक घूमने तक नहीं आए हैं। घूमने तक नहीं आए। अच्छा, जब चुनाव था पिछले बार 2020 में तो क्या कुछ कह के गई थी? क्या कुछ अभी तो देख ही रहे सब यहाँ पे क्या है और क्या देखा जाए ना। क्या है कि क्या गई अभी थी तक और करी क्या है अभी तक? नहीं, कुछ नहीं किए हैं, नहीं कुछ नहीं किए हैं, विकास नहीं हुआ गांव का पूरा। विकास नहीं। बाबा से पूछ लीजिए, यहाँ पे बुजुर्ग क्या आदमी नाम है। है बाबा? हैं? क्या नाम है? हमको नाम है जानकी जादू। अच्छा बाबा, ये बताइए कि मंजू जी काम की है? कुछ नहीं करे हैं, नहीं की है। न एक दिन तो आए थे खाली देखे थे और फिर तो गाय से देखो नहीं करे हैं अभी कौन तक सा गांव है ये? कुछ झरी गांव में विकास हुआ है? नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। न। नहीं आती है विधायक जी, किससे उम्मीद लग रहा है बाबा? अब हम तो जाए वाले हैं, हम उम्मीद केकरा करे भाई हैं? हम्म? करे वाला जैसे कहे तो ये नहीं चाहते हैं कि जाने से पहले झरी गांव में विकास हो, अच्छा अच्छा चीज हो? वो कहे से ना होगा, ये आज है भर खाली है। हाँ। किससे उम्मीद लग रहा है? किससे उम्मीद लग रहा है आपको? निजाम भाई से मेरा उम्मीद है कि वो जीतेंगे अपना बिहार मुस्लिम मतलब क्या कह रहे हैं? आरजेडी से अगर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिलेगा हाँ। तो निजाम भाई मतलब वो विकास मतलब कर सकते हाँ करेंगे। क्यों उनसे क्यों उम्मीद लग रहा है आप लोगों उन आरजेडी से मिला टिकट तो मतलब वो वर्तमान में जिला ये क्यों चाहते हैं कि आरजेडी से ही कोई आए? नहीं देखिए आरजेडी से मतलब होता है तो विकास होता है ठीक है, जब ये जो है विधानसभा ना आरजेडी से विकास होता है। हाँ बात यही है। बात यही है। मंजू अग्रवाल काम लेकिन नहीं काम जीतने के बाद देखे गाँव कुछ देखे नहीं है, चेहरा भी नहीं देखे हैं अभी तक। मंजू इससे अग्रवाल पहले क्या कुछ कह के गई थी? क्या कुछ बात ही नहीं हुआ था, आए वादा किए नहीं, कुछ नहीं किए। रोड देखिए, नाली गली देख लीजिए, नाली जाली सब कुछ कौन आ रहा है आप लोगों के बीच? अभी कौन आ रहा है, बातचीत कर रहा है, उम्मीद दे रहा है? अभी तो इधर फिलहाल में गांव में कोई नहीं आ रहा ठीक है, लेकिन इधर हवा है नाजिम भाई को ठीक है ना बात गाँव में अभी नाजिम जी का है। जी। नाजिम जी को क्यों लाना चाह रहे हैं? कौन वही विकास के लिए और क्या, जैसे विकास करने के वादा कर रहे हैं ठीक है ना, जैसे कोई भी वोट तो वादे से न देता है। निजाम भाई को भी दिया जाए मौका। हाँ बात ये नया चेहरा जी, नया चेहरा लाया जाए। नया चेहरा आना चाहिए। क्योंकि मंजू अग्रवाल अभी एक भी बार नहीं आए हैं, जीते हैं तो हाँ, तो उनसे उम्मीदें क्यों रखें हम हैं? जब जीतने के बाद कोई अब नहीं किया है इस गांव में तो उनसे उम्मीद क्यों रखें? इसलिए निजाम भाई से उम्मीद रखें, नया कैंडिडेट हैं, उनको भी चांस देके देखा जाए। हाँ क्या करते हैं आप? हम तो अभी काम करते हैं बाहर में। बाहर में काम करते हैं, तभी बिहार में क्यों नहीं? बिहार में फैक्ट्री उक्ट्री है ही नहीं मैडम, बिहार में फैक्ट्री उक्ट्री है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? इसलिए निजाम भाई अगर जीतेंगे तो ऐसा उम्मीद रखेंगे
बिहार में फैक्ट्री उठी अपना पार्टी से वादा कर रहे हैं। मतलब वही वादा कर रहे हैं बिहार बिहार से उम्मीद है कि नहीं आप लोगों को? अच्छा नीतीश कुमार जो बताइए बेरोजगार को पे है नीतीश कुमार। नहीं देखिए नीतीश बेरोजगार कुमार को रोजगार देने क्या के लिए उम्मीद बात रखें? करें कभी? 20 साल रहे हैं, कै गो फैक्ट्री लगवाए हैं बिहार में? रोजगार देने के लिए बात तो कहाँ है कभी से बताइए। नीतीश कुमार जो मान चलिए अनपढ़ है आते हैं तो रोजगार देंगे। आते हैं ता लेकिन आए तब अच्छा, मिला फिर से युवा मौका देंगे या नहीं नीतीश कुमार? देंगे या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन आते हैं ता सरकार में रहते हैं पर में कहाँ रोजगार दिए हैं। जो मतलब अनपढ़ है वो जो दिल्ली सूरत बम्बई सब जा रहा है उनको बिहार में रोजगार मिलना चाहिए ना, वो दिए हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है बिहार बहुत समस्या। आपका लाइन बिहार ट्रेन में देखते हैं में। कितना कहाँ काम करते हैं? हम चेन्नई में काम करते हैं। चेन्नई में। हाँ, मदुरई। उधर तो हाँ, बहुत तो आने जाने में मैडम बहुत दिक्कत बिहारियों को होता है। बताया भी हाँ, जाता है। हाँ, स्टेशन से खदेरा भी जाता है, वैसा माहौल हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगे और नया जो चेहरा आ रहा है निजाम भाई, उन पे हम विश्वास करेंगे। यही हम आरजेडी से वो। आरजेडी से हैं। हाँ, अच्छा, जेडीयू से क्यों नहीं उम्मीद है? जेडीयू से क्या उम्मीद रखे? 20 साल में जब कुछ नहीं कर पाए हैं तो उनका 5वां बार क्यों हम दें? हैं? तेजस्वी हैं, इसके बारे में बहुत बिहार प्लान रोकने के बारे में बहुत बात बोल रहे हैं आरजेडी से। युवा के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इसलिए हम इसीलिए लाना चाहते हैं। हाँ, तेजस्वी को 9वीं फेल कहा जाता है। ऐसा बात नहीं है। ऐसे तो मोदी भी 4था फेल है। तो क्या मतलब है? 9वीं फेल मुख्यमंत्री पद पर आ सकते हैं से बताइए। चौथा फेल है। क्या कह रहे हैं? जो प्रधानमंत्री है वो 4था फेल है। हाँ। हाँ, तो नीतीश तेजस्वी तो 9वीं है, तो बहुत है उनसे आगे, 5 क्लास आगे हैं। अभी तो कोई सबूत किया 5 क्लास आगे है तो उनको मौका देंगे। हाँ, इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है कि आपकी जैसे लेकिन आरजेडी से ही तो विधायक है यहाँ की। हाँ है तो कुछ काम ही नहीं न किया। क्या होगा? एक और हुलाकने नहीं आया इस गांव में कि नली गली की बना, इसलिए न जैसे कुछ न काम किए। जब सरकार उसको बन जाता बीच में नहीं आया मंजू अग्रवाल अभी तक 5 साल में। बाकी जो है से पूछे चाचा बताएंगे तो एक ही चीज खा जाए और फिर नहीं देखे हैं, फिर अभी तक नहीं देखे हैं। कुछ नहीं अब फिर अब क्या आवेंगे तभी ना उनको कहेंगे। कोई विकास अब किसे चाहते हैं? अब किसे चाहते हैं? है। अब किसे चाहते हैं? आरजेडी का कह रहे हैं कि आरजेडी हम लोग चाहते हैं कि सरघाटी विधानसभा क्षेत्र से सीट मिले। हाँ, नया चेहरा है, कुछ उम्मीद रहेगा उनसे, समझ गए ना? इसलिए हम लोग चाहते हैं आरजेडी से। हाँ, उम्मीद है, क्योंकि उनको मौका मिलेगा तो हम लोग कुछ मतलब चाहेंगे कि वो कुछ कर सके इस एरिया में। और जो मंजू अग्रवाल जीते हैं ना, कभी आए हैं ना कभी देखे हैं इस गांव में, देखिए ना नली उली सब फूटा हुआ है, पानी होता है तो ये रोड बना हुआ है तो जल जाता है सब। हम लोग समस्याएं जाके बताते हैं मंजू अग्रवाल को। मिलेगा तब ना बताएंगे। मिल हम लोग 2009 से बाहर रह रहे हैं, 2009 से बाहर रह रहे हैं। वहाँ जाति पूछ के नहीं मारा जाता है। बिहार में लोग जाति पूछ के वोट देता है। मैं आरती यादव हूँ, मैं पासवान हूँ, मैं राजपूत हूँ, यहाँ जाति में वोट देते हैं। लेकिन बाहर में जब प्लान हम लोग करते हैं, 2009 से रह रहे हैं बाहर में, दिल्ली में रहते हैं, टिकरी बॉर्डर सिलाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वहाँ जाति पूछ के मारा नहीं जाता है। वहाँ पूछते हैं कौन है, कहाँ से आए हो, बिहार के हो, मारता है हम लोग को, बिहारी पूछ के मारा पूछ के मारते हैं। लेकिन यहाँ के लोग के समझ में नहीं आ रहा कि बिहार में एक बड़ी समस्या है जातिवादी। अगर जातिवादी हट जाए तो हम लोग का बिहार, दिल्ली, बनारस, पटना, हम लोग को नहीं जाने पड़े, दिल्ली जाने पड़ता है कमाने के लिए, कलकत्ता जाने पड़ता है। बिहार के नेता भी जातीय समीकरण पे खूब विश्वास करते हैं। आप बताइए, आप किस देखिए हम जाति विश्वास नहीं करते। हमको चाहिए चाहे कुछ रोजगार बढ़ाएगा उसी को वोट दिया जाएगा, समर्थन उसी को होगा। अब हम जाति में अगर व्यक्ति करते उसका काम ही नहीं करेगा कुछ, तो क्यों फिर उसको देंगे? हम नहीं देंगे ना। हाँ, अच्छा, उम्मीद किससे है? निजाम भाई तो अभी है, चल रहा है अभी तो फिलहाल में। हाँ, हाईलाइट में तो बात करते हैं, युवाओं से बात करते हैं, निजाम जी आते हैं, युवाओं से बात करते हैं। आए हैं अभी तो मतलब मिले, उधर जाए एक दो आए हैं 1-2 बार, ठीक है। बात तो तभी हुआ है, बोले हाँ समस्या बताया, बोले सोल्व होगा, आदमी होता है पद पे आ गया तभी ना। आश्वासन दिए। हाँ, आश्वासन दिए हैं। मंजू जी एक बार भी आए, उसके बाद फिर चेहरा ही हम नहीं देखे हैं, नहीं अभी तक यहाँ पे। लेकिन युवा है और युवा कह रहे हैं कि हम जो है अपने विधायक जी का चेहरा ही नहीं देखे हैं। मंजू अग्रवाल फिर से अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग वोट नहीं दे सकते। उनको जगह पर कोई दूसरा कोई आएगा आरजेडी से तो हम लोग वोट देंगे, लेकिन मंजू अग्रवाल हम लोग को
नहीं देंगे वोट, उनको नहीं देंगे। अगर आरजेडी से मंजू अग्रवाल आती है तो उनको वोट कभी नहीं देंगे हम लोग, कभी नहीं देंगे उनको, हम लोग नहीं चाहते हैं। क्या कह रही है? टिकट मिलेगा भी, अगर टिकट मिलेगा भी मंजू अग्रवाल को तो यहाँ से हार जाएंगे सरघाटी से, कंफर्म है, कंफर्म है, हार जाएंगे, बोल दिया ना। कुछ विकास ही नहीं है, कहीं भी आप पूछ लीजिए, कोई भी गांव में पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि मंजू अग्रवाल मतलब विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, तो साफ है कि मतलब हार जाएंगे। इतना जन लोग में आप कितना सुने, अभी कितना सपोर्टर है यहाँ पे, देख लीजिए आप, एक भी सपोर्टर निकला है अभी, तो फिर कैसे आदमी को करेंगे। सरघाटी में मतलब आई नहीं, काम नहीं की, लेकिन आने से पहले बहुत बहुत वादे। इधर फिर हम देखे ही नहीं, इधर गाँव में इधर वादा बहुत किया, लेकिन हम लोग पहचान तक नहीं देखी कि मंजू अग्रवाल का चेहरा कैसा है, चिंता नहीं है हम लोग, बस हम लोग आपके विधायक जी आती हैं तो आप लोग पहचानेंगे भी नहीं, पहचान में नहीं करेंगे तो मंजू अग्रवाल कौन है। हम लोग देखो नहीं किए तो बुजुर्ग है, आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, कभी नहीं। विधायक जी को देखे ही नहीं। मंजू अग्रवाल को हम देखे नहीं किया, चिन्ह नहीं करेंगे, कभी अभी नहीं किया। पिछली बार वोट किए थे उनको, वोट किए थे हम, वोट तो हम लोग किए थे सर, वोट खुद देते हैं, मंजू अग्रवाल वोट खुद दिए हैं, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग, इस बार नहीं देंगे। नहीं हाँ हम लोग कुछ विकास नहीं किए हैं तो हम उनको क्यों अब दोबारा देंगे, काफी बताइए। हाँ दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, जो आरजेडी से निजाम भाई हैं, वो नवयुवा है, अपना क्षेत्र में आते हैं, हल्का फुल्का हाल चाल पूछते हैं। आरजेडी से निजाम जी आते हैं तो आप उन्हें वोट करेंगे? फुल सपोर्ट है निजाम भाई का। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों, उनको हम मौका देके मतलब मौका देके गवा चुके हैं कि विकास मौका दिए लेकिन काम नहीं हुआ। कार्ड घोर देंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं? मंजू अग्रवाल आएंगे तो उनको कार्ड घोर देंगे, गाड़ी घुमा देंगे पीछे, हम लोग को झाड़ी से उनको जरूरत नहीं है, भगा देंगे, झाड़ी को आना ही उनको है। हम ये विधायक जी को कह रहे हैं कि भगा देंगे, अगर आती हैं विधायक जी यहाँ पे तो उनको यहीं से गाड़ी से भगा दिया जाएगा, कहेंगे वहीं से चल जाओ भाई, काम नहीं कियो तो हमारे क्षेत्र में आने का जरूरत नहीं है। गाँव में जंगल है, वहीं से काट लगे घोर देंगे, वहीं पड़ी। मंजू अग्रवाल का आने नहीं देंगे, यहाँ आना ही नहीं देंगे हम लोग, आना ही नहीं आना ही नहीं देंगे, हम नहीं चाहते हैं हम। और जब से दूसरा नेता आ जाएगा हम वोट दे देंगे, आरजेडी से ही दूसरा नेता हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग हर हालत में उनको आरजेडी के कट्टे सपोर्टर हैं क्या आप? हम लोग सपोर्टर दिल से हैं, दिल से। अभी आप कहें जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन एकदम आरजेडी के आरजेडी जो क्यों इसलिए है कि वो हर चीज में आवाज उठाता है। हाँ। हम लोग बाहर में पिटाते हैं तो बीजेपी लोग नहीं बचाना चाहता है, और लालू एक आवाज देता है कि वहाँ मेरा चिराग पासवान तो लगातार चिराग पासवान जो है ना, चिराग पासवान जो है अब कंपनी के लिए कभी आवाज उठाते हैं चिराग पासवान। बिहार में हम लोग जाते हैं प्लान करके, ठूस ठूस बिहारियों को जब मारा जाता है तब खूब बोलते हैं। वहाँ जात पूछ के नहीं मारा जाता कि मैं यादव जैसे है, मैं राजपूत जाति से है, पासवान जाति से है, वहाँ जात पूछ के नहीं, वहाँ पूछे थे कहाँ से हो, गया जिला से, बिहारी होता तुरंत मारना स्टार्ट कर देता है। पैसे हम लोग ने टाइम से मिलता है, बताइए हम लोग बिहार में बहुत मारता है हम लोग का, हम लोग गरज के मारे फिर भी जाते हैं बाहर कमाने। आरजेडी चल, हम लोग बिहार में कंपनी आ जाए मैं यही कमाऊंगा, क्यों जाएंगे बाहर। बन सकता है जैसे कि बिहार में कल कारखाना हो जाएगा तो यहाँ के लोग नहीं जाएगा, जैसे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आरजेडी को हम लोग जैसे कि लाभ है। गया में किससे उम्मीद कर रहे हैं कि गया में विकास होगा? अगर कोई विधायक आ रहे हैं गया की सरघाटी विधानसभा से तो कौन विकास करेगा? विकास तो अब जैसे कि हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जैसे कि मैडम की आरजेडी से कोई भी आवे विकास की उम्मीद रखेंगे। हाँ जब हम जान रहे हैं कि निजाम भाई इधर आते हैं एरिया में, चीन पहचान जो है, तो हम उनसे अति रखते हैं उम्मीद, हाँ उम्मीद रखते हैं। सरघाटी विधानसभा क्षेत्र में है हम, और यहाँ पे लगातार लोग कह रहे हैं कि निजाम जी से हमें उम्मीद है कि अगर वो आते हैं तो हमारे लिए काम करेंगे। मंजू अग्रवाल जो है देखने तक नहीं आती, यहाँ तक कि विधायक जी को धमकी तक दे दी है कि अगर यहाँ पे आती हैं तो खदेड़ के भगा देंगे। चलिए इस खबर में इतना ही। इस खबर से आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।